हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं 20 मार्च के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ISRO इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बस्टर चरण SS1 का कहाँ तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष के केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे परीक्षण किया गया है इस ईंधन ब्लास्टर SS1 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो वो 5वें स्थान पर रहा है। IFR एशियाई वॉइस 2021 में एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो ये एक्सिस बैंक ने जीता है। ये एक्सिस बैंक है। और ये जो एशिया बैंक ऑफ द ईयर जो होता है उसने वो खिताब जीता एक्सिस बैंक ने। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने पेश किया था बजट 1 फरवरी को। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा बना है? भारत का कौन सा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? तो ये है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 साफ चैंपियन 2022 महिला खेल आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, ये शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये मानेसर, जो कि हरियाणा में है। आगे चलते हैं। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जॉर्ज रसेल, ये याद रखिएगा, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए का 31वें GD बिरला पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये नारायण प्रधान जी को सम्मानित किया जाएगा। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुस्न द्वारा जारी ग्लोबल रिसर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो शॉर्ट में क्या DCI बोल सकते हैं, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों ने अपनी समझौता किया है। आगे चलते हैं। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये गीता पीरामल ने लिखा है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर बना है? तो ये केरल। आगे चलते हैं। गंगा से किस नदी तक जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा से होते हुए वो ब्रह्मपुत्रा नदी तक जाएगी, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी।
आगे चलते हैं। वाराणसी टू असम शिप से जाएगा वो। आगे चलते हैं। WWE हॉल ऑफ फेम फेमर स्कॉट हॉल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 63 वर्ष के थे, 63 वर्ष के थे। और हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल। आगे चलते हैं। किसने हाल ही में एक प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है? रेजर पे। रेजर पे क्या है? एक पेमेंट ऐप है जिसके द्वारा पेमेंट किया जाता है। आगे चलते हैं। ऐप नहीं है, ये एक तरह से वेबसाइट है जिसके द्वारा पेमेंट का गेटवे है रेजर पे। आगे चलते हैं। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये एलन मस्क। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर रहा है? तो ये 5वीं बार है, जो कि ये वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं, ये रिसर्च में पाया गया है। किस बैंक को IFRSCI अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये एक्सिस बैंक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।